तो 25,000 में से 25,000 में से 1,000 लेस हो जाएगा 24,000, फिर उसका 2% निकालेंगे, सॉरी 5% निकालेंगे, और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, वैल्यू का 2% निकालेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के बाद 10th क्वेश्चन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो इसका आएगा हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का करंट रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश, और दोनों ही किसके आइटम है, करंट एसेट्स के आइटम है। इसके बाद 11th क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। 12th क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारी एक्टिविटी रेशो होती है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। उसके बाद 30th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो कौन सी टेक्निक नहीं है बिजनेस फोरकास्टिंग की, तो इसका आंसर आ जाएगा वेरिएंस एनालिसिस। बाकी तीनों किसकी टेक्निक्स है, बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इज, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि ये किस में जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर टोटल रिवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। 17 क्वेश्चन, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 18, द बैड डेट्स हैज़ बीन राइट ऑफ इज इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली दे आर क्रेडिटेड टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेड इक्वेशन। ट्रेड इक्वेशन दी हुई है, इसको मंथली ट्रेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नोन एज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन मेकिंग। इसके बाद 22 क्वेश्चन, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद 24th क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा गया है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बाकी करेक्ट है, सिर्फ सी को छोड़कर। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मैच कर लेना और बताना कि आपका कितना स्कोर। इसके बाद 25th क्वेश्चन, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 27। 3 का क्या हो जाएगा, हम 3 का रूट निकाल देंगे। उसके बाद द बेसिक्स ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनुअल वैल्यू, क्योंकि एनुअल वैल्यू के बेस पर ही हम क्या निकालते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 27th क्वेश्चन, इफ पर्सनल इनकम इज 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400, कॉर्पोरेट टैक्स 1,000 एंड ट्रांसफ़र पेमेंट 2,000, नेशनल इनकम विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61,400। 28th क्वेश्चन, प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। के बाद 29th क्वेश्चन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट पीपल डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कम्युनिकेशन। अपवर्ड और हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल सेम लेवल में अपवर्ड ऊपर की तरफ और इनफॉर्मल कहीं पर भी पहुंच जाता है, लेकिन डायगोनल जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम डायगोनल या विकिरणी संप्रेषण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस ऑफ शेयर का 25% सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इससे कम नहीं होना चाहिए हमारा एप्लीकेशन मनी। उसके बाद 31, वो इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है, FW टेलर को।
उसके बाद द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5 इफ़ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाई 5 द अर्थमेटिक मीन विल बी। तो अर्थमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो भी आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 33, ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर। एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद 34 सेक्युलर ट्रेड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटेड एवरेज मेथड्स। उसके बाद 35 क्वेश्चन, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन देन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लुएंशियल। कि जब मटेरियल का प्राइस क्या है, ऊपर नीचे होता है, तो उस टाइम हमारा कौन सा मेथड्स बेस्ट रहता है, हीफो मेथड। बाद है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों इसमें करेक्ट दी हुई नोट पूछा गया तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्यूर्ड इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कैश सिस्टम। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिकल एनालिसिस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइट, क्योंकि हाइट एट्रीब्यूट्स नहीं है। एट्रीब्यूट्स कौन सा होता है, जिसको हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते। बाकी तीनों को हम क्या कर सकते हैं, नंबर में मेजर नहीं कर सकते, बट हाइट को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है 14, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। 41 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न्ड विद। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद है 42 क्वेश्चन, देखो इसमें अमाउंट दिए हुए हैं, इनसे आप कैलकुलेट करके निकालना। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 42 का बी। अगर नहीं निकलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 3 मंथ्स आ जाएगा 42 का। 43 का, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। दो वेरिएबल्स के रिलेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है 44 क्वेश्चन, 44, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 45 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड बाय ए कंपनी एट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार और प्रीमियम, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। उसके बाद है 46 क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीड इन टर्म एच। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। 47 क्वेश्चन, द टर्म प्रीवियस ईयर्स मीन्स। तो इसका आंसर आएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर, ऑप्शन नंबर डी। 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज यूज केमिकल इन एग्रीकल्चर। 49th क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू ए सिंगल सुपरविजर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक ही सुपरवाइजर को हमें क्या देनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है, और वहीं से हमें डायरेक्शन मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती, कहीं पर नोट करेक्ट होता है और कहीं पर करेक्ट पूछ लिया जाता है।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। 51 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। 52 क्वेश्चन, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेंडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज। तो जब वेडिंग इनविटेशन प्रिंटिंग करवाते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग कौन सी होती है हमारे, इसका आंसर आ जाएगा जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है बैच। क्वेश्चन नंबर 53, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय ए कंपनी फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। उसके बाद है क्वेश्चन 54, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिट कॉस्टिंग। 55 क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56, द टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 57, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। 58, इफ कैपिटल इज रेट 50,000, लाइबिलिटी इज रेट 30,000 एंड फिक्स्ड एसेट्स आर 70,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। 59th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। 60 क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 62, इफ करंट रेशो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 90,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स शुड बी, तो करंट एसेट्स निकालनी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट रेशो दे रखी है, इनके बेस पर हम निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई, द डिफरेंस बिटवीन दैम इज हाई, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए और नोर बी, ए और बी दोनों ही क्या है, करेक्ट नहीं है। 64th क्वेश्चन, सरचार्ज ऑफ 10% इज पेएबल बाय इंडिविजुअल वेयर हिज और हर टोटल इनकम एक्सीज टू, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। उसके बाद है 66 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट टूवर्ड गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीडरशिप। उसके बाद 67 क्वेश्चन, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग हमारा क्या होता है, लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद 69 क्वेश्चन, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, तो मोटिवेशन किससे रिलेटेड होता है, लीडरशिप से। उसके बाद 17th क्वेश्चन, ए लीडरशिप स्टाइल इज इन विच ग्रुप मेंबर आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री रेन स्टाइल। 71 क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। 72, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल एसएससी, सभी के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। उसके बाद 73, द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट। के बाद है क्वेश्चन नंबर 75। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्टिक इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यूटरी कंपनी। उसके बाद है 76। ए कंपनी बाइज 8000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, ईच यूनिट कॉस्ट रेट 10, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रेट 30, द कैरिंग कॉस्ट 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 800 यूनिट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर बट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर रिसेशन कम्स, रिसेशन के बाद कौन सा पीरियड आता है? ऑप्शन नंबर बी, डिप्रेशंस। उसके बाद है 18th क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.67 इक्वल 1। 81th क्वेश्चन। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 नंबर्स। 82 क्वेश्चन। विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू देखना है इसमें। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू केन्स द ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना। 83 क्वेश्चंस। On the admission of a new partner, if the partner decided to record change occurred in the value of assets and liability in books but not in accounts, then the firm prepare। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद 84th क्वेश्चन। द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कंप्यूट ऑन देयर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एसेट्स का। 85th क्वेश्चन। द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। तो उसमें कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होती? ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये कैजुअल इनकम नहीं है। उसके बाद 86। एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्केंटाइल सिस्टम। उसके बाद 87th क्वेश्चन। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। उसके बाद है 88 क्वेश्चन। द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हमारा प्रिंसिप कन्वेंशन क्या कहता है कि लॉस को लेकर चलो, लेकिन जो फ्यूचर्स के प्रॉफिट है उनको ध्यान मत रखो। वर्ड भी जुड़ा हुआ है प्लेइंग सेफ, जो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लेइंग सेफ किससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है 89th। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, लोन इंस्टॉलमेंट्स, कैश ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4400 यूनिट्स। 19th क्वेश्चन। टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है 91 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद 92 क्वेश्चन। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल बैंक। उसके बाद 93 क्वेश्चन। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। 94। एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिफिकेशन। उसके बाद 95th क्वेश्चन। राइट शेयर मीन्स दो शेयर विच आर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि उनका क्या होता है? राइट होता है। उसके बाद 96 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद 97th क्वेश्चन, जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंड बाय। तो ये हमारी जेड थ्योरी का वैसे तो नाम विलियम ओची से जुड़ा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही इस पर काम किया, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया। उसके साथ उन 2 और मेंबर्स ने काम किया था, उनमें एक है एल.एफ. उर्वरिक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 98th क्वेश्चन, हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज़ द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग रेशो। 99th क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0। उसके बाद 100th क्वेश्चन, एन आर इंक्रीजिंग इन सेल्स प्राइस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद 101, द फोर्स दैट डिराइव्स ए पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन। 102, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड 1 मार्च 2018 विल बी असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 2018 और 19। उसके बाद है 103, द पार्टनरशिप मे कम टू एंड ड्यू टू द। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। 104, वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी ए सुपरवाइजर डेलीगेट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। के बाद है 105, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व किन में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। क्योंकि कनकेव नहीं होता, वो क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। बाद है 106, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंकिंग फंड अकाउंट। ऑप्शन नंबर 107 क्वेश्चन, एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटी वेयर नो वन पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड इवन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल चेक। 108, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इज द परसूट ऑफ कॉमन गोल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद 109, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से, जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं बट काम किसका काम करते हैं, कैपिटल नेचर का। इट मीन्स बेनिफिट्स कई ईयर्स तक मिलता रहता है। उसके बाद 110, ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रिग्रेशन एनालिसिस। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, द एक्सपेंसेस विच आर incurred टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन 113, ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। उसके बाद इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेंटेज। 117, द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद 1118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशो। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होता है, चेंज इन सेल्स होता है।
तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। उसके बाद है 1119 अंडर विच theoretical distribution the quartile deviation is 2/3 of standard deviation। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इन टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स। के बाद क्वेश्चन नंबर 121 द डेट इक्विटी रेशो इज ए टेस्ट ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्वेंसी। उसके बाद 122 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 123 आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिजर्व, सॉरी जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद 124 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पर आपका क्या डिपेंड करता है, टैक्स डिपेंड करता है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सिस्ट 1 ईयर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरेगुलर मूवमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट लगता है या फिर आप चैलेंज करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। आप अपने आंसर्स मैच करके अपने जितने आपके मार्क्स बनते हैं वो हमें बताइएगा, और जो कट ऑफ है वो 100 से ही कम ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने के चांस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।